नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। जुलाई में मॉस्को, अगस्त में कीव के दौरे के बाद सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन की जनरल असेंबली को संबोधित करने वाले हैं। 300 महीनों से यूरोप जल रहा है। करीब 30 महीने से अलग अलग मोर्चों पर अरब देश जल रहे हैं। जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शांति के प्रयासों में असफल साबित हुई तो पिछले 3 महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व शांति के गंभीर प्रयास किए हैं। सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन और जेलेंस्की के बीच शांति संधि के सूत्रधार बनेंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। Внимание, счет получен приказ. Внимание, счет суд. To our partnership, to our people, to the possibilities that lie ahead. Two great friends, two great nations, and two great powers. राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है। लोकतंत्र हमारे रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं। कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने। Премьер-министр, мы будем рады видеть вас в Казани осенью этого года на саммите. आप भी मेरी बात जानते हैं और पूरा विश्व भी जानता है कि युद्ध के समय शांति का संदेश लेकर के आया। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया। वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। You're a big country, you have big influence, and you can stop Putin. इस बार रूस की इस्कंदर मिसाइलों का कहर रूस यूक्रेन के बीच फ्रंट लाइन पर बने खार्किव से 130 किलोमीटर दूर यूक्रेन के पोलतावा शहर पर टूटा। $500 किलोमीटर तक तबाही मचाने वाली 700 किलो की इस्कंदर मिसाइलों से यूक्रेन के पोलतावा शहर पर सबसे बड़ा हमला हुआ। मिलिट्री स्कूल भस्म हो गया, अस्पताल तबाह हो गया, मॉल खंडर बन गए। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से यह सबसे घातक हमला साबित हुआ। यूक्रेन के पोलतावा शहर पर अचानक कहर बनकर बरसी इस्कंदर मिसाइलों के बारूद ने कम से कम 51 लोगों की जान ले ली और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये जंग ऐसी ही चलती रही तो आधी दुनिया को यूक्रेन के पोलतावा शहर की तरह भस्म कर देगी।
30 महीने से छिड़ी इस जंग पर पानी डालने में सुपर पावर बने देश नाकाम रहे हैं। इसलिए अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का गंभीर प्रयास तेज कर दिया है। इस युद्ध को महाविनाशकारी महायुद्ध बनने से रोकने के लिए पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। इससे पहले पीएम मॉस्को भी गए और कीव। हर जगह प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही, ये युद्ध का युग नहीं। 23 अगस्त 2024 यूक्रेन की राजधानी कीव। कीव के एवी फोमिन बॉटेनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में बनी उस गैलरी में गए, जहां रूस से चल रही जंग में मारे गए यूक्रेन के मासूम बच्चों की याद में उनके खिलौने रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विनाशक युद्ध में मारे गए बच्चों की याद में बने मेमोरियल के सामने एक गुड़िया रखी और फिर यूक्रेन के मेरिन्स्की पैलेस में ज़ेलेंस्की के साथ हुई मुलाकात में साफ साफ कहा कि युद्ध में सबसे बड़ी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ती है और किसी भी सभ्य समाज में बच्चों को टारगेट नहीं किया जा सकता। के साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भर आया था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सुसंस्कृत समाज में जो मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं उनके लिए, और जो एक संवेदनशील व्यक्ति होते हैं उनके लिए इस प्रकार की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं हो सकती हैं। दुनिया में मानवीय मूल्यों में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर सकता। 30 महीने से बारूदी धमाके झेल रही यूक्रेन की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर क्लियर स्टैंड लिया। साफ साफ कहा कि जंग में भारत तटस्थ नहीं है क्योंकि हम शांति के पक्ष में हैं। अब बिना एक भी मिनट गंवाए ज़ेलेंस्की और पुतिन को बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है, और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं बच्चों की शहादत को, उस जगह को देखकर आया और मेरा मन भरा हुआ है। तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 21वीं सदी की सबसे बड़ी रणभूमि बने यूक्रेन से लौटे तो चुपचाप बैठ नहीं गए। कीव से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बात की। 2 महीने में यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर लंबी चर्चा की। पुतिन को कॉल करने से एक दिन पहले यानी 26 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर लंबी बात की।
बाइडेन से बातचीत के दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। पुतिन और बाइडेन से फोन पर बात करने से ठीक पहले 16 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और अरब देशों में लगी आग पर पानी डालने का प्रयास किया। नेतन्याहू को कॉल करने से ठीक पहले पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को भी फोन किया और बांग्लादेश में हुई हिंसा और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर बात की। इसका मतलब यह है कि चाहे आग यूरोप में लगी हो या अरब देशों में और या फिर भारत के पड़ोस में, भारत की कोशिश युद्ध भड़काने की नहीं, आग बुझाने की। भारत शांति के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। दुनिया जानती है कि जब तक उसमें अमेरिका से बारूद आना खत्म नहीं हो जाता, जब तक यूक्रेन पर रूस की मिसाइलें बरसना बंद नहीं हो जाएंगी और जब तक ज़ेलेंस्की बातचीत के टेबल पर बैठकर शांति का समाधान निकालने पर सहमत नहीं हो जाएंगे, तब तक यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन, मॉस्को और कीव जा चुके हैं। पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में पुतिन की आंखों में आंखें डालकर युद्ध का समाधान निकालने की बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी जब कीव गए तो उन्होंने ज़ेलेंस्की को गले लगाकर कहा कि अब तुरंत बातचीत के टेबल पर बैठने का वक्त है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही बात इस युद्ध के तीसरे और सबसे बड़े पक्ष यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की आंखों में आंखें डालकर कहने के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं। 9 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर पहुंचे तो कूटनीति और बातचीत के जरिए युद्ध के समाधान पर पहुंचने की बात की। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होते। इसके 44 दिन बाद 23 अगस्त को जब पीएम मोदी कीव के दौरे पर पहुंचे तब भी कूटनीति और बातचीत के जरिए युद्ध के समाधान पर पहुंचने की बात की। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ शब्दों में अपनी बात कही है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क दौरे की तारीख आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वॉशिंगटन, फिर मॉस्को और उसके बाद कीव जाकर दुनिया में शांति स्थापित करने की जो गंभीर कोशिश की है, अब उसका अगला चरण शुरू हो रहा है। पुतिन और ज़ेलेंस्की से बातचीत के टेबल पर आने की बात कहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर इवेंट में भी शामिल होंगे। इस स्टेडियम की क्षमता केवल 15,000 की है, लेकिन अब तक भारत के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए 25,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ यूएस यानी IACU ने किया है। IACU के मुताबिक पीएम मोदी को सुनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या स्टेडियम की क्षमता से 2 गुना से ज्यादा यानी 30,000 से भी ज्यादा हो सकती है। इसके बाद 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में UN जनरल असेंबली के 79वें सेशन को संबोधित करेंगे।
यूएन जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध को महायुद्ध बनने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कोशिश इस महाविनाशक युद्ध को रोक सकती है, क्योंकि इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वो अकेले शख्स हैं जिनकी बातों को बाइडेन भी गंभीरता से सुनते हैं और पुतिन भी, जिनका वॉशिंगटन भी सम्मान करता है और मॉस्को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कीव यात्रा ने बता दिया कि जेलेंस्की भी भारत के प्रधानमंत्री की बात को पूरा सम्मान देंगे। India will play this role. I think that India began to recognize that this is not just conflict, this real war of one man, and his name is Putin, against whole country, which name is Ukraine. And you're a big country, you have big influence, and you can stop Putin. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रस्ताव रखा था कि दूसरे यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करे। पुतिन भी मध्यस्थता के लिए सिर्फ भारत पर ही भरोसा करते हैं और अमेरिका भी। इस बीच अचानक युद्ध में काफी तेजी देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले यूक्रेन ने रूसी धरती कुर्स्क और 5 प्रांतों पर अचानक हमला बोल दिया। इसके बाद युद्ध अपने चरम पर आ गया। यूक्रेनी सेना रूसी धरती पर आगे बढ़ रही है तो दूसरी ओर रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क पर तेजी से कब्जा कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि शांति की ओर जाने के बजाय युद्ध में हमले और तीखे क्यों होते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन पिछले एक हफ्ते से अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के शहरों पर हमले कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के पोल्टावा में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें 600 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। इसके अलावा कीव और पश्चिम के लवीव में भी हमले किए हैं। इतने भीषण हमले अब तक नहीं हुए थे। क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही देशों को यह बात समझ आ गई है कि अब बातचीत का समय नजदीक आ रहा है और वो नेगोशिएशन के लिए बातचीत की टेबल पर बैठने से पहले अपना अपना पलड़ा मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन युद्ध की वजह से लगे आपातकाल की वजह से वो कुर्सी पर है। बाइडेन के पास भी इस युद्ध का समाधान निकालने के लिए नवंबर तक का ही समय है। इसलिए अब बाइडेन और जेलेंस्की भी इस युद्ध से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन युद्ध के सभी पक्षों को इस युद्ध विराम के सूत्रधार की तलाश है। ऐसे में इस विनाश को भारत ही रोक सकता है और प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को महायुद्ध से बचाने में पूरी गंभीरता से जुटे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।